मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। आलिया, वंश। यस मैम। अभी दो ही आए, बाकी कहाँ गए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम और जुड़े ही नहीं मैम कोई। बस आज दो ही ले रहे हो क्या क्लास? मैम और आए नहीं मैम, तो पहले जुड़ गए। अभी इससे पहले कोई क्लास हुई थी ना आपकी? कोई कौन सी हुई थी? मैम इंग्लिश की। इंग्लिश में भी दो ही थे क्या? मैम इंग्लिश में भी मैम और बच्चे भी थे। ठीक है, आ जाएंगे फिर धीरे धीरे, वो पानी वानी पीने चले गए होंगे। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, है ना। इसमें देखो, एक बालक है, वो एक बुक उसने हाथ में ले रखी है, ठीक है ना। तो उसके आगे प्रश्न लिखा हुआ है, बालकः किम करोति। मैम बालक क्या करता है? बालक क्या करता है? तो क्या कर रहा है बालक किताब हाथ में लेके? मैम बालक पुस्तक पढ़ रहा है ना, पढ़ता है। तो आंसर क्या है आएगा? बालकः पुस्तकम पठति। बालकः पुस्तकम पठति। ठीक है। फिर एक घोड़ा है, घोड़े को संस्कृत में क्या कहेंगे? अश्व है। वो दौड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए प्रश्न है, अश्व किम करोति। घोड़ा क्या करता है? आंसर क्या आएगा? अश्व है, अश्व है गावत। दौड़ने को क्या कहेंगे? धावती। तो मैम गावती। अश्व है धावती। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे धावती ही क्यों आया, यहाँ पे पठती ही क्यों आया? यहाँ पे धावत है या यहाँ पे पठता है क्यों नहीं आया? मैम क्योंकि मैम ये एक ही मैम सिंगुलर ही है। वेरी गुड, क्योंकि ये क्या है? एक वचन में है। तो एक वचन में पट धातु का रूप क्या चलेगा? पठती। दो है तो पठत है, और बहुत सारे हैं तो पठंती। एक घोड़ा दौड़ रहा है तो धावती, दो दौड़ेंगे तो अश्वौ। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? अश्वौ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालकौ। तो धावत है, और बहुत सारे हैं तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? बालकाः पठन्ति। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अश्वाः धावन्ति। आ रहा है समझ में? आ रहा है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति। कुक्कुरः, मैम कबूतर क्या करता है? नहीं, कुक्कुरः मतलब कुत्ते होते हैं। किम कुर्वन्ति। आप पहले तो ये बताओ कि ये कुक्कुरः जो शब्द है वो कौन से वचन का है? मैम एक क्वेश्चन बताओ। कुक्कुरः, मैंने कहा यहाँ पे अश्वाहा होता तो बहुवचन होता, यहाँ पे बालकाः होता तो बहुवचन होता। तो यहाँ पे कुक्कुरः है तो क्या आएगा? बहुवचन है ये। तो जो क्रिया है वो भी क्या आएगी? बहुवचन की आएगी। तो क्या बनेगा? कुक्कुरः। भोगते हैं को क्या कहते हैं? मैम भुगता है, तो के लिए तो भुगता आया ना, और बहुत सारों के लिए क्या आएगा? मैंने लिखना है क्या? तंती। नहीं लिखो मत, समझ लो क्या आएगा? भुक्तंती। बहुत सारे जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये लिखवाने का, ये समझाने का मतलब क्या है, ये देखो आप। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम अपने सिलेबस के अंदर मैम एक वो दिया ना, बालक राम। हाँ, कर लिया। मैम सिलेबस के अंदर दिया मैम, वो आपने कराया नहीं। बालक शब्द रूप, हाँ आज करवा दूंगी ना। देखो इसमें क्या है कि
बालक है, एक दिया हुआ है तो बालक है। ठीक है, अगर इसको दो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बालकव, बालके, बालकव। और इसको बहुत सारे बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैम बालका, बालका, बालकः। इसके नीचे एक पढ़ता है तो क्या आएगी क्रिया? पठती। प्रथम, क्या आएगी? पठती। और दो पढ़ते हैं उसके लिए क्रिया क्या आएगी? मैम पठत है। और बहुत सारे पढ़ते हैं उसके लिए क्रिया क्या आएगी? पठंती। पठंती। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण और देखो, जैसे कुक्कुर है, कुक्कुर है, द्विवचन में क्या बनेगा? बोलो। मैम कुकू, मैम साफ दिखाई नहीं दे रहा। सबको ही नहीं दिख रहा है क्या? यस, वंश दिख रहा है? वंश साफ नहीं दिख रहा आपको? मैम दिख रहा है, बेटा मैम दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? आप ऐसी जगह बाहर, थोड़े बाहर चले जाओ ताकि नेटवर्क अच्छा आ जाए। नेटवर्क आएगा तो अपने आप साफ दिख जाएगा। ठीक है ना? एक है तो कुक्कुर है, दो है तो क्या बनेगा? कुकुरो, कुक्कुरो। और बहुत सारे हैं तो मैम कुकुरो, कहा। क्या है? कुक्कुरहा। अब एक भोगता है तो क्या आएगा? मैम पट्टी, भोगता है, भुगते, है ना? फिर दो भोग रहे हैं तो मैम भुगत, भुगत, और बहुत सारे भोग रहे हैं तो मैम भुगता, भुगतन, भुक्तंती। क्या आएगा? भुक्तंती। ये समझ में आया क्या? आया क्या? चलो नेक्स्ट आपको बताना है फिर। बालकौ किम कुर्वन्ति? कुर्वते। बालकौ, बालकौ किम कुर्वते? बालक हंस रहे हैं, मान लो ये है, तो इसमें क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? मैम बालक ने बालक, बालक, बालक ये देखो कौन से वचन में है? मैम मैम द्विवचन में, द्विवचन में। तो द्विवचन में क्या बनेगी क्रिया हंसने की? बालको। मैम बालक, यहाँ पठते आया तो हसन, क्या आएगा? हंसता है। हसन, क्या आएगा? हंसता है। जैसे इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वही क्रिया में आएगा, तो ये द्विवचन में है। अगर यहाँ पे बालकाः किम कुर्वन्ति आता तो क्या आता कि बालकाः हसन्ति। ठीक है ना? फिर है नेक्स्ट, कृषिकः किम कुर्वन्? किम करोति? कृषिकः। समझना है, लिखना कुछ नहीं है। कृषिकः किम करोति? किसान क्या करता है? मैम कृषिते, कृषिकः क्षेत्रम मतलब खेत को, कर्षति जोतता है। कर्षिते हम जोतता है। अगर यहाँ पे देखो किसान बहुत सारे होते तो क्या बनता? कृषिकः क्षेत्रम कर्षन्ति, ऐसे बनता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इतना तो समझ में आ गया ना? यस मैम। फिर है गजा, सिंहो, बालकः, मयूरा। गजा मतलब हाथी, सिंहो मतलब दो शेर, बालकव मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बालकव। बालक, बालकव मतलब दो बालक, मयूरा मतलब हम बालक, नृत्यति,
गायती, नृत्यन्ति, गायते, गर्जते, चलन्ति। बताओ, मैं मिलाना है इनको। गजाहा, आप पहले तो ये बताओ, ये जो गजा है वो एक वचन का है कि बहुवचन का है कि द्विवचन का है? मैम द्विवचन। गजा नो मैम, क्या है? मैम एक वचन। बालक है, बालकौ, बालकाहा। तो गज है, गजौ, गजाहा। तो गजा बहुवचन का है। इनमें से क्रियाएं कौन कौन सी बहुवचन की है बताओ? रजंती। एक मैम तो नृत्यंती बहुवचन की है और एक चलंती बहुवचन की है। तो गज, हाथी क्या करते हैं? डांस तो करते नहीं है, क्या करते हैं? चलते हैं। मैम चलंती। तो क्या आ जाएगा? गजाहा चलंती। ठीक है। फिर सिंहो, दो शेर हैं, वो क्या करते हैं? मैम गर्जना करते हैं। फिर बालकौ गायता है, बालक जो है, दो बालक हैं, वो गाते हैं। ठीक है। फिर मयूराहा नृत्यंती, मोर नाचता है। यहाँ पे नृत्यति क्यों आया, क्यों नहीं आया? नृत्यंती ही क्यों आया? मैम क्योंकि मयूरा मैम बहुवचन है। क्योंकि मयूराहा क्या है? बहुवचन में है। क्योंकि मयूराहा क्या है? बहुवचन में है। इतना समझ में आ गया? फिर है नृत्यंती, गर्जता है। नृत्यंती का मतलब क्या होता है? मैम नाचते हैं। नाचते हैं। गर्जता का मतलब? हम गरजते हैं। गरजते हैं। भवती का मतलब? मैम भागते हैं। भवती, भवती, भवता, भवंती, होना, होता है। होना क्रिया में चलेगा, आस धातु है इसमें। ठीक है। फिर है चलती, भागते हैं। भागते हैं नहीं है, होना है। फिर है चलती, हम चलते हैं। चलता हम है, चलते एक हैं। ही है ना। फलंती, फलंती का मतलब क्या हो गया? हम पलनते। लगते हैं, उगते हैं या फूलते हैं। मतलब जो कोई वृक्ष है वो क्या? वृक्ष फलंती, वृक्ष बढ़ते हैं। ठीक है। फिर है खादती, क्या आया? खादती मतलब खाता है। ठीक है। अब देखो, ये कौन से वचन में है? ये हम कौन से वचन? बहुवचन। बहुवचन। ये कौन से वचन में है? हम द्विवचन। द्विवचन। ये कौन से वचन में है? हम एक वचन। एक वचन। ये कौन से वचन में है? हम एक वचन। एक वचन। ये कौन से वचन में है? दो वचन। बहुवचन। हम और ये बहुवचन। कौन से वचन में है? हम एक वचन। एक वचन। चलो अब बताओ, शब्द है आपका मयूराहा। शब्द है मम मयूरा मयूराहा। नृत्यंती। क्या आएगा? हम नृत्यंती। नृत्यंती, मयूराहा नृत्यंती। ठीक है। हम मोर क्या? मोर नाचते हैं। आपका दूसरा शब्द है गजो। यहाँ पे मम चलते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। तो गजो शब्द है, गजो। चलते हैं।
क्या आएगा इसके लिए? हम चलते, हाथी क्या करते हैं? चलते हम हैं। चलते हैं। चलता है, ठीक है। फिर सिंह, सिंह हम गरजते, दो है, दो से है तो क्या आएगा? गरजता है। फिर है आपका वृक्ष, हम फलंती, क्या आएगा? फलंती। फिर है बालक है, बहुती, बालक है, क्या आएगा? बहुती, भवती नहीं आएगा, खादती। क्या आएगा? खादती। भवती भी हो सकता है, बालक होता है लेकिन कोई वाक्य नहीं बनता। बालक है, खादती। बालक क्या करता है? खाता है। फिर यहाँ पे बेटा भवती नहीं होगा, यहाँ पे धावती होगा, है ना? क्या आएगा? धावती, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा है आपका अश्व है। अश्व है, क्या करता है? अश्व है, घोड़ा, घोड़ा, क्या आएगा? बोलो। भावती, अश्व है, धावती, मैम धावती, एक है। घोड़ा क्या है? एक है, तो इसमें धावत, क्या आएगा? धावती। धावत, हम घोड़ा, अश्व है, एक वचन का है। द्विवचन का होता तो क्या बनता? अश्व। और बहुवचन का होता तो क्या बनता? अश्वाह। ठीक है, तो अश्व है, धावती, घोड़ा दौड़ता है। आ गया समझ में? हाँ, यस मैम, यस मैम, यस मैम, नो, अब देखो, यस एक वचन जो होता है पुल्लिंग में, उसके लिए सह शब्द यूज में लेते हैं। क्या? सह। सह, वचन के लिए सह, और द्विवचन के लिए तौ, और बहुवचन के लिए ते। एक वचन के लिए सह, तौ, ते। जैसे सह बालक है, ठीक है, तौ बालकौ, तौ बालकौ, और ते बालका, बालका। सह का मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो वह बालक, वे दोनों बालक, और वे सब बालक। अभी बताया था ना, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में बालकः। ये पुल्लिंग के शब्द है। अभी हम पुल्लिंग की ही कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर उसमें आएगा, उसमें अपन स्त्रीलिंग के करेंगे, ठीक है। तो सह बालक, तौ बालकौ, ते बालकः। अब आपको बताना है, जैसे मैं कह रही हूँ कि गज है चलती। एक शब्द वाक्य है अपना, गज है चलती, चलती, ठीक है। अब इसकी जगह अपने को सह तो ते में से भरना है, तो क्या आएगा? ते, कैसे आएगा बेटा ते? मैम सबसे पहले देखो, बिना सोचे समझे मत बोलो, पहले ये देखो कि ये कौन से वचन का है। मैम एक वचन का, एक वचन का है, तो एक वचन के लिए मैंने क्या बताया है? मैम से। तो गजे की जगह इसमें क्या आएगा? से चलती। जैसे हाथी चलता है, उसके लिए एक वाक्य दूसरा अपन बना रहे हैं, वह चलता है, तो क्या बनेगा? सह चलती, ठीक है। ऐसे ही आप औरली बताओ मुझे, छात्रौ पठत है, छात्रौ पठत है, तो छात्रौ की जगह क्या आएगा? ते, छात्रौ, छात्रा नहीं बोल रही, थोड़ा ध्यान। छात्रौ, द्विवचन के अंदर, छात्रौ, तो क्या आएगा? तौ, ठीक है। फिर है वानराः क्रीडन्ति, वानराः, मैम ते,
ते। वानराः क्रीडन्ति, क्यों? वानर, वानर क्या है? बहुवचन में है, तो वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेलते हैं, और वे खेलते हैं, ते क्रीडन्ति। ठीक है। फिर गायकः गायति, गायक गाता है। मैम ते। गायकः, सह। सः, ध्यान से। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मैंने लिखा मयूराः। सह। क्या आएगा? ये मयूर शब्द कौन से वचन का है? मैम एक वचन। अच्छा, बहुवचन। बहुवचन। सारे बोल रहे हैं। मैम बहुवचन। कोई सा तो मैम होएगा। बहुवचन में नहीं है। बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या आएगा? ते। बेटा पढ़ो, लर्न करो, बहुवचन। एग्जाम में यही ते। पूरा आएगा। ठीक है ना? ते। ये आज चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको बालक शब्द रूप करवाने हैं ना? था मयूर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? कितने होते हैं? मैम क्या? संस्कृत में वचन कितने होते हैं? मैम 3। तीन होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? बोलो। नहीं पता? एक वचन, मैम 3। मैम 3। एक वचन, द्विवचन। द्विवचन द्विवचन और बहुवचन। और बहुवचन। बहुवचन। मैंने आपको बताया संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम मैम पुरुष, 3 है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति 3। मैम 8। 5 तो मैम लकार, 5 तो लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और 8 होते हैं। मैम 8 होते हैं। विभक्ति 7 होती है, एक संबोधन होता है। जैसे कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया। तृतीया, तृतीया। तृतीया। चतुर्थी, चतुर्थी। चतुर्थी। पंचमी। पंचमी। फिर षष्ठी। षष्ठी, सप्तमी। संबोधन। और संबोधन। 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 एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलो। मैम आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज नहीं आ रही? सबके पास नहीं आ रही क्या? नो मैम हमारे पास आ रही है? मैम अब आ रही है। यस मैम। आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है? नो मैम। यस मैम। देखो, प्रथमा के अपन ने अभी करे, तो बालक शब्द रूप है। ऊपर यहाँ पे लिखा बालक शब्द रूप है ना? शब्द रूप। ठीक है। तो बालक का एक वचन में क्या बनेगा? बालकः है। द्विवचन में क्या बालक। बनेगा? बालकौ। और बहुवचन में क्या बनेगा? मैम बालका। क्या मैम बनेगा? बालकः। मैम बालक है। फिर द्वितीया में क्या बनेगा? बालकम। बालकम। मैम बालको। 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 और बालकान। बालका। बालकान। ठीक है। फिर बालकेन, मैम बालकाभ्याम। बालकाभ्याम,
बालकाभ्याम सही है। और बालकई, बालकेह, के है नहीं, बालकई है ना। फिर बालकाय, यही बालकाभ्याम, ये करवाए हुए हैं क्या आपको? ये नो मैम, करवाए हुए हैं क्या? हाँ। नो मैम, फिर आएगा बाल के भे, नो मैम, यस मैम, फिर पंचमी में बाल का, बालका, बालकाभ्याम, बालकेबे, बालकेबे, ये तो सेम चलेंगे दोनों में ना, बाल के भे। ठीक है। षष्ठी में बालकस से, बालकाष्ट, बालकस से बालकयो, बालकयो है, और बाल का नाम, बालका, बाल का नाम। ठीक है। सप्तमी में बाल के, बालके, बालकयो, बालका, बालकयो, और मैम आधा क्या लगेगा? क्या, मैम आधा क्या लगेगा उनमें? किसमें, मैम आधा क्या लगेगा? किसमें, यहाँ मैम इनमें बालकयोग में बालकयो में क्या लगेगा? मैम आधा क्या लगेगा? समझ नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हो? ये पूछ रहे हो क्या, बालकयो क्या पूछ रहे हो? स्टार्ट, बाल के, बालकयो, बालकेशु, बालकेशु। फिर संबोधन में हे बालक, बालक है, बालक बालके, नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हे बालक, एक पर पता है, हे बालको, हे बाल, है बालका, हे बालकः। देखो, ये जो संबोधन है इसमें प्रथमा विभक्ति का ही वापस होता है, बस इसमें यहाँ प्रथमा में है ना विसर्ग नहीं लगेगा, यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग नहीं लगेगा। अब देखो, आपको कारक पता है, कर्ता ने कर्म को पढ़ाया ना आपको, कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबोधन का के की, और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। अब देखो, जैसे एक बालक है ना, एक है बालक है, दो बालक बहु बालक, और बहुत सारे बालक बहु बालका। ठीक है। फिर है एक बालक को, कर्ता ने, एक बालक ने, एक बालक ने कर बालक है, दो बालकों ने बालका, और बहुत सारे बालकों ने बालका। फिर एक बालक को बालकम, दो बालकों को बालकौ, और बहुत सारे बालकों को बालकान। एक बालक के द्वारा बालकेन, दो बालकों के द्वारा बालकाभ्याम, और बहुत सारे बालकों के द्वारा बालकई। फिर एक बालक के लिए बालकाय, दो बालकों के लिए बालकाभ्याम, और बहुत सारे बालकों के लिए बालकेभ्याम। एक बालक से अलग बालकात, दो बालकों से अलग बालकाभ्याम, और बहुत सारे बालकों से अलग बालके भी। एक बालक का बालकस्य, दो बालकों का बालकयो, और बहुत सारे बालकों का बालका नाम। एक बालक में, एक बालक में बालके, दो बालकों में बालकयो, फिर बहुत सारे बालकों में बालकेशु। जैसे बालकेशु राम है, श्रेष्ठ है। क्या मतलब हुआ इसका? बालकेशु राम है, श्रेष्ठ है, क्या मतलब हुआ? बताओ देखिए।
राम बालक श्रेष्ठ है। राम तो लिखा ही नहीं है मैंने। हाँ राम लिखा है, राम बालक श्रेष्ठ है। यस मैम। गलत है। देखो पहले तो बालकेशु में विभक्ति कौन सी है? बहुवचन। कौन सा बहुवचन? मैम बालकेशु। सप्तमी बहुवचन। सप्तमी में कौन सा होता है? अधिकरण में पर। ठीक है, तो अधिकरण के लिए कौन सा शब्द होता है? कौन सा में पर होता है? तो अधिकरण बालकेशु, तो बालकों में राम श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ है। बालकेशु राम श्रेष्ठ है, बालकों में राम श्रेष्ठ है। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको राम शब्द रूप खुद लिखने हैं। कैसे लिखोगे? बालकः की जगह राम है, रामौ रामः, रामम रामौ रामान। राम यहाँ पे रामे केन आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? रामेण आएगा। रामे ठीक है, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये, राम रामात् रामाभ्याम रामाभ्याम रामस्य रामयो रामाणाम। यहाँ पे क्या आएगा? रामा नाम। ठीक है, फिर रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामौ हे रामा। राम शब्द आपको खुद को लिखने हैं, बालक में आपको सेंड कर दूंगी वर्क में। ठीक है, यस मैम। ओके, समझ में आ गया? ये तो रटने पड़ेंगे बेटा आपको, बार बार में इसका अभ्यास करते रहो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकेभ्याम बालकै, ऐसे है ना? आया समझ में? ठीक है।